अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। तो वीडियो की शुरुआत हमेशा मैं एक सॉन्ग से करती हूँ बिकॉज सिंगिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सिंगिंग भी जो होती है वो टॉपिक रिलेटेड होती है ताकि हल्के फुल्के एंटरटेनिंग वे में हम आप तक हम अपनी बात पहुँचा पाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक जैसे कि आप समझ गए होंगे, जब हम किसी की लाइफ से गायब हो जाते हैं तो फिर उनको क्या एहसास होते हैं, इन 10 बातों पर आज हम हमारी बात रखेंगे और क्या आपको करना चाहिए ऐसे हालात में कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे, आपसे प्यार करना बंद कर दे, आपको अवॉइड करने लग जाए, तब आपको कैसे गायब हो जाना है कि फिर वो गाता रहे अकेले हैं चले आओ। पर हम जो हैं इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब हम किसी की लाइफ में बने रहते हैं तब उसको हमारी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता। वो उसको तब चलता है जब डेली रूटीन से हट के जीवन में कुछ घटित होता है, तब जाके दूसरे व्यक्ति को एहसास होता है कि जी हाँ, हम भी उसकी लाइफ में हैं। क्योंकि देखिए, एक नदी है जो बह रही है बह रही है बह रही है बह रही है, उसे उस बहाव में जो आएगा वो बहता चला जाएगा बहता चला जाएगा। पर अगर कोई वहाँ पर एक पत्थर रख दे और नदी उससे टकराए तब उसका बहाव रुकता है। और ऐसे ही जब आपके बहते हुए जीवन के बहाव में जब आप कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं, किसी पत्थर की तरह अपने आप को थोड़ा मजबूत करते हैं, तब दूसरे व्यक्ति को एहसास होता है कि आप उसके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक भी यही है कि जब भी हम किसी से बेहद प्यार करते हैं वो हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं, हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमें इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको हो जाना चाहिए उनके जीवन से गायब। जी हाँ, जब आप उनके जीवन से गायब हो जाएंगे तब उनको ये महसूस होगा कि क्या इम्पॉर्टेंस आपकी थी उनके जीवन में, उसको बनाने में, उसको संभालने में। जी हाँ, चाहे आप पत्नी हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, अगर आपको उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं मिल रही तो एक बार मेरे कहने से देखिए, आजकल जो स्टोइक थ्योरी है, स्टोइसिज्म है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आज की जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता है कि भले ही आपके अंदर कितना ही ज्वालामुखी हो, बाहर से आप एक शांत नदी की तरह बहते रहिए। देखिए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई भी हो, XYZ, आप एक ऐसे इंसान बनिए कि जिसके पीछे दुनिया चलकर आएगी। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हम ये बता रहे थे कि जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में आपकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है, वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, तब ऐसे हालात में आप चुपचाप होकर गायब हो जाइए और उससे उन पर क्या असर पड़ेगा वो 10 बातें खास यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं वो वही बनाते हैं जो आज के वायरल टॉपिक्स होते हैं। कुछ भी वायरल होता है तो हम फटाफट उस पर वीडियो बनाते हैं क्योंकि व्यूअर्स को वो जो टॉपिक्स हैं अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यूअर्स जो हैं, यानी आप और हम जो हैं, डे टू डे लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो कि वीडियोस वायरल होते हैं। तो चलिए, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो है, चैनल का नाम है, मैं फिर से बता दूं, इट्स मी, मैं हूं। और वीडियो के एंड तक आप में भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इट्स मी, मैं हूं, और आप हमें ऐसा वैसा समझकर अपने जीवन से गेट आउट नहीं कर सकते। जाना है तो हम जाएंगे, आप नहीं। यही इस वीडियो का आज टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में क्या असर देखने को मिलता है? तो पहले तो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उसके जीवन में एक विकल्प की तरह हैं। जी हाँ, अगर आप किसी के जीवन में रहते रहते हैं, अगर आप किसी के जीवन में टाइमिंग देखती रहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाना तो इतना बड़ा हो जाता है, तो फटाफट 10 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है कि कोई भी आपको अपने जीवन में एक विकल्प की तरह देखता है तो उसको एहसास दिलाना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कोई विकल्प नहीं है, हमारा कोई विकल्प नहीं है, हमारा भी अपना एक वजूद है। देखिए, कोई ना कोई गाड़ी आती रहती है, जस्ट इग्नोर कि हमारा भी वजूद है और हम आपके जीवन में आपकी किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं है, इसलिए है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जब आप उनके जीवन से दूर हो जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि आप कोई विकल्प नहीं थे, आप थे उनके जीवन की ज़रूरत, जो अब उनसे दूर होने पर
क्या महसूस कर रहे हैं कि वो ऐसा महसूस करेंगे कि जो आपको विकल्प समझ रहे थे वो अब समझेंगे कि उनके जीवन में आपके सिवा कोई विकल्प रहा ही नहीं है और ना ही कोई रहेगा। तो चलिए, पहला था कि आपको जो विकल्प समझ रहे हैं अब उनको ये लगेगा कि उनके जीवन में कोई विकल्प नहीं है। लिख के लाई हूँ ताकि फटाफट से मेन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। फिर ना का डर। हाँ, जब भी हम किसी को हाँ 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 करते रहते हैं तो वो हमें इग्नोर करता रहता है। वो सोचता है कि उसके बिना हमारा जीवन जो है जो चलेगा नहीं। तो अब ना कहना भी सीखिए। जब आप किसी के जीवन से गायब हो जाएंगे तब उसको उस ना का डर सताएगा कि हाँ भाई, ये भी ना कर सकता है। ना करने का ठेका सिर्फ उन्हीं का नहीं है। जो भी हम पूछते हैं, यहाँ घूमने चल रहे हो? नहीं। वहाँ घूमने चल रहे हो? हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे ये चाहिए जी, मैनेज कर लो। तो भाई आप ही क्यों हाँ हाँ किए जा रहे हैं? अपनी भी इंपॉर्टेंस रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप रूड हो जाइए उनकी तरह, बट जब तक हम ना कहना नहीं सीखेंगे तब तक जो है हमें हमारी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है तो हम उसे बहुत ही सस्ता समझने लगते हैं। बट हमें क्या करना है? हमें अपनी कीमत दूसरों को बतानी है। हमें अपने आप को वैल्यूबल बनाना है ताकि अगला व्यक्ति जो है हमें ऐसे ही नहीं समझे कि मर्जी आए जब उठा के हमसे बात कर ली, मर्जी आए जब हमें ब्लॉक कर दिया, मर्जी आए जब प्यार जता दिया, मर्जी आए जब इग्नोर कर दिया। नहीं। तो जब आप किसी के जीवन से गायब होंगे तब उसको आपकी भी ना का डर सताएगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड, देखिए, छोटे छोटा एक एक पॉइंट पे मैं आधे आधे घंटे बोल सकती हूँ बट कोई सुनने वाला भी चाहिए। तो मेन टॉपिक पर ही हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने से फ़ायदा नहीं है। बट वीडियोस बनाने का पर्पस होता है कि जब हम किसी के जीवन में बिना मतलब रहे जा रहे हैं, ना मान मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, फिर भी उसी के पीछे मरे जा रहे हैं, एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम भी किसी के लिए ज़रूरत बन सकते हैं या किसी को हमारी ही ज़रूरत बनाए रखेंगे ज़िंदगी भर, साल दर साल, और वो हमें इग्नोर करता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा। जी नहीं, इट्स मी, यानी मैं हूँ। चैनल का उद्देश्य ही ये है कि हम आप में वो आत्मविश्वास जगा दें कि आप भी कुछ हैं और आप किसी की कमी पूरी करने के लिए नहीं हैं, आप किसी के लिए इग्नोर होने के लिए नहीं हैं, बल्कि आप किसी के जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना उसका जीवन बिखर जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ना का डर, तीसरा पॉइंट खालीपन। जी हाँ, जब आप किसी के जीवन से दूर जाएंगे उसके जीवन में ऐसा खालीपन आएगा, क्योंकि सारे टाइम आप क्या किया है, क्या कर रहे हो, ये वो, तो आप उनको खाली रहने ही नहीं देते। आप अपने पार्टनर को, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपने पार्टनर को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इतना ज़्यादा बांधे रखना चाहते हैं कि वो इंसान सारे टाइम आपके ख्यालों से एनग्रॉस्ड रहता है। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि जब ये इंसान हमारे जीवन से चला जाएगा तब हमारा क्या होगा। समझ गए ना? तो ये तीसरा पॉइंट था कि खालीपन। जब आप किसी के जीवन से चले जाएंगे उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन आएगा जो भरने के लिए अब वो तरसेगा, जैसे कि आप तरस रहे हैं ना उनके साथ के लिए, उनके प्यार के लिए। तो इसलिए आपका गायब हो जाना यानी साइलेंट हो जाना उनके जीवन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या करना है? चौथा जो असर उनके जीवन पर होगा वो होगा बेचैनी। जी हाँ, जब हम देखते हैं ना कि कोई सुबह शाम हमारे पीछे पड़ा है तो मन को एक सुकून मिलता है। बट अगर वही व्यक्ति हमें फ़ोन करना छोड़ दे, हमसे कुछ आशा करना छोड़ दे, हमसे कुछ मांगना छोड़ दे, जी देखिए, भगवान तभी बनता है जब आप भक्त बनेंगे। अगर आप भक्त बनना छोड़ देंगे तो वो भगवान किस काम का? इंसान को पूजे जाना ही बहुत अच्छा लगता है और वो समझता है कि सब मेरे से चल रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसे झटका तब लगेगा जब आप अपने आप को उसके जीवन से गायब कर लेंगे। कहने का मतलब है, जो बेचैनी अभी आपको सता रही है, जब आप अपने आप को वहाँ से हटा लेंगे, वही बेचैनी आपके पार्टनर को सताएगी, वही उस प्यार को मजबूत करेगी और उन्हें सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये जो बेचैनी है वो आपकी कमी के कारण है। देखिए, अभी तक तो आप ही भागे जा रहे थे ना, वो तो आराम से अपने घूम रहे थे। तो अब जो बारी है वो आपकी है कि आपको अपनी बेचैनी खत्म कर कर शांति का अनुभव करना है। सोचना है कि जी हाँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैंने अपना सब कुछ दिया, पर उसका नतीजा ये निकला, अपना सारा प्यार, सारी केयर उस व्यक्ति को दी और उसका नतीजा ये निकला कि उसका मूल्य उसके जीवन में उसकी सोच के अकॉर्डिंग कुछ रह नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। हम ये सोचते हैं हमारा जीवन उनके बिना नहीं चलेगा। तो एक बार उनके जीवन से गायब होकर देखिए और आपको पता चलेगा कि ये बेचैनी वहाँ आपके प्रति कितना सम्मान, इम्पोर्टेंस और प्यार पैदा करती है। चलिए, सिक्स्थ पॉइंट हमारा हो गया क्यूरियोसिटी। अब देखिए, ऊपर नीचे कुछ पॉइंट्स हो जाए या मैं भूल जाऊँ तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं 10 के 10 ही हम बताएं।
मैटर समझ में आना चाहिए। पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि आपको स्ट्रांग बनना है। जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपसे प्यार नहीं करता, उसके जीवन से आपको गायब हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। तब क्या होगा? तब वहाँ पर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई ये क्या हो गया। अब तक तो वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आप ही सोचे जा रहे थे कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, फ़ोन नहीं उठाया, क्या होंगे, किसके साथ होंगे। अब वो आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि भाई रोज़ तो फ़ोन करते थे या करती थी, आज क्या हो गया, आज उसे कोई मिल तो नहीं गया। जी हाँ, जब वो आपके बारे में क्यूरियस होंगे, तब वो जो मरा हुआ बेजान रिश्ता है, तब वो फिर से जी उठेगा। क्योंकि रिश्ते में अगर एक ही एक दिए जाए और दूसरा उसे ऐसे करके एक्सेप्ट ना करे और बिखर जाने दे, तो फिर ऐसे रिश्ते का फ़ायदा ही क्या।